हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं ये एक्चुअली उन बच्चों के लिए है जिन्हें पास होने में बहुत डर लग रहा है। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारा इस बार क्या होने वाला है मैथ्स में। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं और इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है और कम से कम पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें नहीं है। तो पहला काम तो ये करना है कि फ़ेल नहीं होना है। तो इसलिए आप ध्यान से इन वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए। और आपको कोई अगर समझ में नहीं आई कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए उसे। और मुझे लगता है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, पर इस बार कुछ भी करके पास होना है अच्छे मार्क्स के साथ। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि ये बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु हमारे पास ये वाला, कि एक्स अक्ष से दूरी है। अब बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो पहले तो आपको एक्स और वाई एक्सिस में बना के दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस को हम दिखाते हैं। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है और ये इसको ऊपर हम वाई मानते हैं, नीचे वाई डैश मानते हैं। अब आपको पता होगा बीच का सेंटर पॉइंट, तो इसको ये तो हम ज़ीरो मान के चलते हैं और इधर एक्स हमारा प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे संख्या रेखा पर भी होता है। और इस तरफ x जो है माइनस होता है। देखते रहिए, बहुत आसान प्रश्न है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से y ऊपर की तरफ प्लस ले जाते हैं और नीचे की तरफ माइनस आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और y नीचे माइनस आएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 बहुत है इतना। तो देखिए इस वीडियो के लास्ट में तो मैं आपको एक शॉर्टकट, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर देंगे और आप पूरे जो है मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए बिंदु दिया है 2,4। पहले 2,4, इस बिंदु को देखना ही आ कहाँ रहा है। तो देखिए 1 2 2 आपका यहाँ पर इस जगह ये 2 है, पहला x होता है। और ऋण 4 कहाँ है? ऋण 4 y ऋण 4 नीचे की तरफ है, ये यहाँ पर ऋण 4 है और ये 2 है। अब इन दोनों को हम इस तरीके से बढ़ाते हैं आगे। तो ये बिंदु का जो कटान बिंदु है इनका यहाँ पर बैठेगा, ये 2, ऋण 4। इस बिंदु के लिए ये वाला x होता है, आपको पता है, और ये वाला y होता है। तो यहाँ पर x यहाँ पर 2 है और y यहाँ पर ऋण 4 है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 2, ऋण 4 की x अक्ष से दूरी कितनी है। अब देखना है कि 2, ऋण 4 की x अक्ष से दूरी कितनी है। x अक्ष कहाँ है आपकी? ये वाली लाइन x अक्ष कहलाती है। इससे इस बिंदु की दूरी, तो आप देखिए इससे इस बिंदु की दूरी यही तो है जी। और ये कितनी है, कितने मात्रक है? ये यहाँ पर ये -4 जो आया है, 1 2 3 4 -4, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? -4। तो इसका उत्तर क्या होगा कि बिंदु 2, ऋण 4 की x अक्ष से दूरी जो है वो -4 होगी। अब यहाँ देखिए जादुई तरीका इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y अक्ष के निर्देशांक के बराबर होता है। तो 2, ऋण 4, इसमें यहाँ पर जो ये वाला जो है, ये जो y है, यही आपका आंसर है। x अक्ष की दूरी, यानी कि मैं लिख भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे x अक्ष से दूरी y अक्ष के निर्देशांक के बराबर होगी। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको दे दिया 5, ऋण 4, इसमें x अक्ष से दूरी बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? -4। मैंने दे दिया ऋण 2, 3 की x अक्ष से दूरी बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? 3। इसी तरीके से मैंने दे दिया 3 ऋण 3, ऋण 4 या फिर ऋण 5 की x अक्ष से दूरी बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? -5। इसी तरीके से मैंने बता दिया -2, 7 की x अक्ष से दूरी बताओ, आंसर क्या होगा बताइए? 7। कितना आसान है।
तो एक्स अक्ष से दूरी अगर पूछे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो सीधे यहाँ पर नज़र आएगी आपकी, यही एक्स अक्ष से दूरी होगी और पहले वाला आपका सही होगा। समझ गए? ओके, बेस्ट ऑफ लक, इस बार पास होना है।